नमस्कार। आज हम बात करेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कालजयी कहानी और प्रसिद्ध कहानी बीए पार्ट 3 में उसने कहा था लगी हुई है। उसने कहा था पर बात करने से पहले हम गुलेरी जी के जीवन से संबंधित कुछ विशेष बातों पर प्रकाश डालना चाहते हैं और उनके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। तो विद्यार्थियों, हम गुलेरी जी के बारे में आपको कुछ सामान्य और उनसे संबंधित जो ज़रूरी बातें हैं उनके ऊपर इस पूरे पीपीटी के अंदर आप देखेंगे कि उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके कहानी संग्रह, उनके कविताओं के बारे में, उनके निबंध के बारे में बहुत संक्षिप्त में आपको मैं उनके बारे में बताऊंगी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार थे। 20 साल की आयु से पहले ही उन्हें जयपुर की एक वैद्यशाला के जीर्णोद्धार करने एवं उससे जुड़े शोध कार्य के लिए एक मंडल चुना गया था जिसमें उनका भी नाम था, और उन्होंने कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की थी। तो इससे आपको ये बताना चाह रही थी मैं कि उन्हें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी बहुत ज्ञान था। ये तो शुरुआत हमने की है। अब जानते हैं गुलेरी जी का परिचय। गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को गुलेर गांव, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर हुआ था। गुलेर स्थान का नाम है और इसी कारण इनके नाम के आगे गुलेरी भी उस स्थान के कारण जुड़ गया था। वहाँ के लोगों को गुलेरी के नाम से जाना गया। उनके पिता का नाम पंडित शिवराम शास्त्री और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। लक्ष्मी देवी और पंडित शिवराम शास्त्री की तीसरी पत्नी थी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुभाषी थे। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बांग्ला, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन और भी अन्य भाषाओं का उन्हें बहुत ज्ञान था। उनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। साहित्य, दर्शन, भाषा विज्ञान, प्राचीन भारतीय साहित्य और पुरातत्व, ज्योतिष, सभी विषयों के वे विद्वान थे। उनमें से अभी जो आपको विषय मैंने बताया, इनमें से कोई ऐसा विषय नहीं था जिस पर कि गुलेरी जी ने सअधिकार नहीं लिखा हो। अपनी रचनाओं में उन्होंने जगह जगह पर, स्थान स्थान पर वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, यहाँ तक कि रामायण और महाभारतों के संदर्भों का संकेत भी उन्होंने दिया है। और इसकी झलक आपको उनकी जो रचनाएं हैं, चाहे वे निबंध हो, चाहे वे कविता हो, चाहे कहानियाँ हों, उपन्यास हो, उन सब में आपको देखने को मिल सकती हैं। शिक्षा पर हम बात करते हैं तो चंद्रधर शर्मा को बचपन से ही घर में संस्कृत भाषा और वेद पुराण आदि के अध्ययन, पूजा पाठ, संध्या वंदन एवं धार्मिक कर्मकांड का वातावरण घर में बचपन से ही देखने को मिला। तो इन्हीं सब संस्कारों का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और जब गुलेरी जी 10 वर्ष के थे तो उन्होंने संस्कृत में भाषण दे करके और विद्वानों को हैरान कर दिया था। और इसी कारण पंडित कीर्तिधर शर्मा गुलेरी जी ने ये कहा और उन्होंने ये बताया कि जब ये 5 साल के थे तब इन्होंने अंग्रेजी का टेलीग्राम भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। तो मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि ये बाल्यावस्था से ही बहुत
तीव्र इच्छा थी इनकी पढ़ाई करने की और बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे ये। तो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सभी भाषाओं में इनका बहुत अच्छा ज्ञान था। और चंद्रधर ने अपनी सभी परीक्षाएं जो हैं वो प्रथम श्रेणी से पास की थी। बीए की परीक्षा भी इन्होंने प्रथम श्रेणी में पास की। अंग्रेजी की शिक्षा भी इन्होंने प्रथम श्रेणी में ही पास की। और उसके बाद ये इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की थी। और आगे कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी रही कि जिसके कारण ये अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाए थे। इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में निबंध गुलेरी जी ने 100 से ज़्यादा गुलेरी जी ने निबंध लिखे हैं। और इन्होंने इनके जो निबंध के विषय थे वह अधिकतर इतिहास, दर्शन, धर्म और मनोविज्ञान और पुरातत्व संबंधी होते थे। तो इनकी जो प्रमुख निबंध संग्रह उसमें शेषुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत, कछुआ धर्म, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा और काफ़ी चर्चित भी है, लोकप्रिय है, इसको पढ़ा है बच्चों ने। आँख, मोरसी, मोही, कुंठा, ये इनके कुछ चर्चित निबंधों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अपने 39 वर्ष के छोटे जीवन काल में गुलेरी जी ने किसी स्वतंत्र ग्रंथ की रचना तो नहीं की, लेकिन उन्होंने फुटकर रूप में बहुत कुछ लिखा है और अनगिनत विषयों पर लिखा और कई विधाओं की विशेषताओं और रूपों को समेटते हुए लिखा। उनके लेखन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ विशुद्ध रूप से अकादमिक तथा शोधपरक है, वहीं उनकी शास्त्रज्ञता और पांडित्य का भी परिचायक है। दूसरी तरफ उनके साहित्य का बहुत बड़ा भाग उनके खुले दिमाग, उनकी मानवतावादी दृष्टिकोण और समकालीन समाज, धर्म, राजनीति आदि से शोध सरोकार का परिचय भी देता है। इस प्रकार गुलेरी जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत कुछ हमें सिखाया। अब आधुनिक विचारों से, उनके जो आधुनिक विचार से उनसे हमें अवगत कराया। ये उनके कुछ प्रसिद्ध निबंधों की हमने आपको यहाँ जानकारी दी। इसके साथ ही साथ उनकी कुछ कविताएं जो आपके समक्ष, जैसे कि एशिया की विजयदशमी, भारत की जय, बेनार्क बर्न, ऐताग्नि, झुकी कमान, स्वागत, ईश्वर से प्रार्थना। और मूल रूप से हम बात करने जा रहे हैं उनके कहानी संग्रह। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मात्र 3 ही कहानी संग्रह लिखे और सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी को हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्धि सरस्वती मासिक पत्रिका में प्रकाशित कहानी उसने कहा था के कारण मिली। ये कहानी कालजयी कहानी बन गई और आज भी अगर इस कहानी को देखा जाए तो आज भी ये कहानी प्रासंगिक लगती है। और आज भी अगर कोई इसे गुलेरी जी का नाम हटाकर भी लिखे तो भी ये कहानी ऐसा लगता है कि उतनी ही चर्चित हो सकती है। ये कहानी शिल्प एवं विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। और एकमात्र यही कहानी थी उनकी, ये कृति, जिसने उन्हें अमर कर दिया, उन्हें बहुत साहित्य जगत में इतना ऊंचा स्थान दे दिया कि उनकी जो निबंध थे और इनकी जो कविताएं थी और अन्य जो उनकी विधाओं में जो उन्होंने लिखा वह सब गौण हो गया। तो उसने कहा था कहानी आपके बीए पार्ट 3 में पाठ्यक्रम में लगी हुई है और इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से जब हम कहानी पढ़ेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। तो ये थे इनके 3 प्रमुख कहानी संग्रह। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था एक
प्रेम कहानी मानी जाती है और ये कहानी आज के प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह ना तो कोई प्रेम सप्ताह मनाती है, ना ही कोई प्रेम दिवस मनाती है जिसे हम वैलेंटाइन डे कहते हैं, जिसमें ना ही किसी प्रकार के गुलाबों का आदान प्रदान होता है, ना ही किसी प्रकार के कार्ड का आदान प्रदान होता है, ना ही कोई वादे किए जाते हैं और न ही इसमें किसी प्रकार के और जो तरीके हैं आज के युवाओं के प्रेम को दर्शाने के, वो इसमें नहीं है। लेकिन इसके लिखे जाने के 100 सालों के बाद भी आज भी हिंदी की प्रेम कहानियों में इसका जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहुतों की स्मृति में सबसे पहले प्रेम कहानियों में जो नाम आता है वो सबसे पहले उसने कहा था का ही नाम आता है। इसके अलावा भी इन्होंने बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन की तरह जो कहानियाँ लिखी, उसमें प्रेम को उतना विशद और उनकी जो पकड़ थी इन दोनों कहानियों के अंदर, वो उतनी अच्छी तरीके से सामने नहीं आ पाई जितनी उसने कहा था के अंतर्गत आई थी। तो उसने कहा था कहानी पर हम विस्तृत रूप में चर्चा जब हम इस कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे तब करेंगे। इनके करियर की शुरुआत चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अध्ययन काल के दौरान ही 1900 में जयपुर नगरी में मंच की स्थापना में योगदान दिया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और 1902 से मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी आपने संभाला और इन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तक माला और सूर्य कुमारी पुस्तक माला का संपादन कार्य भी किया और नागरी प्रचारिणी सभा के सभापति भी रहे। ये जयपुर के राजपंडित के कुल में इन्होंने जन्म लेने वाले गुलेरी जी का राजवंशों से गहरा संबंध रहा और पहले खेतरी नरेश जयसिंह के और फिर जयपुर के सामंत पुत्रों के अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनके अभिभावक के रूप में भी कार्य करने लगे। चंद्रधर का अध्यापक के रूप में उनका बड़ा मान सम्मान था और ये अपने शिष्यों में चंद्रधर बहुत लोकप्रिय हुए। उनके साथ अनुशासन और नियमों का भी वे सख्ती से पालन करते थे। उनकी इसी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुला भेजा और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया। 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही, जो कि अजमेर में है स्थित है मेयो कॉलेज, बहुत पुराना है। 1916 में उन्होंने अजमेर स्थित मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के पद संभाला और 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्होंने बनारस आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबंध मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार भी आपने ग्रहण किया। और इन सब के बीच में उनके परिवार में भी कुछ विपत्तियां आती रहीं, कुछ दुखद घटनाओं का क्रम चलता रहा और इस प्रकार वह काफ़ी परेशान भी रहे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो भाषा है वह मुख्यतः वार्तालाप की शैली में लिखते थे और वे किस्सा बयानी के लहजे में मानो सीधे पाठक से मुखातिब हो जाते थे और इस साहित्यिक भाषा के रूप में उन्होंने खड़ी बोली को अपने लेखन में शामिल कर लिया और उसे संवारने का
भी ये काल था। और उन्होंने अपने काव्य में, अपने निबंधों में, अपने कहानियों में अंग्रेजी और अरबी फ़ारसी आदि के शब्द ही नहीं, पूरे के पूरे मुहावरे भी उनके लेखन में तत्सम रूप में या अनुदित रूप में चले आए और भाषा के इस मिले जुले रूप को बातचीत के लहजे से उनके लेखन में एक अनौपचारिकता और आत्मीयता भी आ गई। हाँ, गुलेरी जी ने उद्धरण और उदाहरण बहुत देते थे, जिससे उनका कथ्य और अधिक स्पष्ट तथा रोचक हो जाता था। तथा इसके साथ ही साथ उन्होंने साहित्य, पुराण प्रसंग, इतिहास, विज्ञान, भाषा विज्ञान, राजनीति, धर्म, समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों की वाहक उनकी भाषा स्वाभाविक रूप से अनेक प्रयुक्तियों और शैलियों के लिए गुंजाइश बना रखी थी। उन्होंने उनकी अभिव्यक्ति में कहीं भी जो कमियां रही हो, लेकिन हिंदी भाषा और शब्दावली के विकास में उनका सकारात्मक योगदान, उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। वे खड़ी बोली का प्रयोग अनेक विषयों और अनेक प्रसंगों में कर रहे थे, जो कि किसी भी अन्य समकालीन विद्वान से कहीं बढ़कर था उस समय में। तो इसके बारे में प्रोफेसर नामवर सिंह जी ने भी ये बात कही कि गुलेरी जी सिर्फ हिंदी में एक नया गद्य या नई शैली नहीं गढ़ रहे थे, बल्कि वे वस्तुतः एक नई चेतना का निर्माण कर रहे थे। और ये नया गद्य नई चेतना का सृजनात्मक साधन है। ये उनकी भाषा शैली की विशेषताएं थीं। कैप्टन गैरेट के बारे में मैंने आपको जब हमने स्टार्ट किया था तभी बताया था आपको कि जयपुर में उन्होंने ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर शीर्षक अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की थी। गुलेरी जी का जो सम्मान प्राप्त हुए हैं, गुलेरी ने कहानी और निबंध विधा में लेखन के अतिरिक्त संपादक, शिक्षक एवं इतिहासकार के रूप में भी कार्य किया। वे 1904 से 1922 तक विभिन्न संस्थानों में शिक्षण कार्य करवाते रहे। उन्हें इतिहास क्षेत्र में योगदान के लिए इतिहास दिवाकर सम्मान से सम्मानित किया गया। पंडित मालवीय जी के आग्रह पर वे 11 फरवरी 1922 को काशी के हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचार्य भी बने। ये उनको सम्मान प्राप्त हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्धि या उन्हें किस कारणों से याद किया जाता है, उसका जिक्र हमने, उसकी चर्चा पहले भी की, अभी थोड़ी देर पहले, कि सरस्वती नामक पत्रिका में जो कहानी छपी उनकी, उसने कहा था उसके कारण हिंदी जगत में एक कहानीकार के रूप में वे स्थापित हो गए और इनकी प्रसिद्धि का जो आधार स्तंभ है वो भी यही कहानी है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी को इसी कहानी के कारण विशेष रूप से जाना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का देहावसान मात्र 39 साल की आयु में ही पीलिया हो जाने के कारण 12 सितंबर 1922 को काशी में हो गया था। और इस ददीप्यमान चमकते हुए लेखक को हमने खो दिया और हिंदी साहित्य को इनसे जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारियाँ आपको गुलेरी जी के बारे में बताई गई। इसके पश्चात
हम अगली कक्षा में उनकी कालजयी कहानी, एक प्रेम कहानी उसने कहा था पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।